आइए जानते हैं हम आज मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर कुछ खास बातें। मानव है तो मानवता का फर्ज निभाएं डॉक्टर कलाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जन्म एक साधारण मछुआरे के परिवार में हुआ था, पेपर बेचकर पढ़ाई की, मेहनत करने से कभी डरे नहीं, ईमानदारी से कभी हटे नहीं। उनका घर समुद्र के करीब था और उनकी इच्छाएं आकाश से आगे थी। वह अपने पूरे जीवन काल में खुद में समुद्र की गहराई समेटे रहे और आकाश से आगे के रहस्य जानने की अपनी इच्छा को भी पूरा किया। उनका जीवन खुद में ही एक पाठशाला है। जिसने भी उनका अनुकरण किया वह सफल हो गया। भारत के सुदूर दक्षिणी छोर से लेकर शानदार रायसीना हिल्स राष्ट्रपति भवन का सफर बेहद शान से तय किया। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता एवं एनएसपीआर अध्यक्ष आमिर अलवी ने बताया कि यहाँ हम बात कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। इस वित्त और व्यापार के मंच पर उनके बारे में आज बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका जीवन हमें ईमानदारी, संयम और परिश्रम सिखाता है, जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत या इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर कलाम के जीवन काल के इस सारांश को पढ़ते हुए इस बात को समझना चाहेंगे कि आखिर हम उनसे प्रेरणा लेकर कैसे एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति अबुल पकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2002 से 2007 तक इस पद की शोभा बढ़ाई। उन्होंने एयरस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 4 दशकों तक विज्ञान के प्रशासक के रूप में काम किया। हमारे मिसाइल मैन मिसाइल विकसित में उनके अभूतपूर्व योगदान के कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत रत्न उनमें से एक है। एपीजे अब्दुल कलाम का 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में तमिल मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। वे एक साधारण परिवार में से निकलकर आए जहां उनके पिता एक नाव चलाते थे और माता गृहिणी थी। अपने पिता की मदद करने के लिए वे स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अखबार बांटते थे। उनकी खास बात ये थी कि उनमें सीखने की चाहत थी। वे रामनाथपुरम शटाज मैट्रिकुलेशन स्कूल में थे और इसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज गए जहां वे फिजिक्स स्नातक हुए। 1955 में वे अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए मद्रास चले गए। एपीजे अब्दुल कलाम ने भारतीय सेना के लिए मिनी हेलीकॉप्टर तैयार किया। उनके करियर ने एक नई करवट ली जब SLV 3rd प्रोजेक्ट के लिए उनका ट्रांसफर इसरो में हुआ। TBRL का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने स्माइलिंग बुद्धा का प्रतिनिधित्व किया, जो कि पहला परमाणु परीक्षण था। 1980 में उनके व्यापक रिसर्च और विकास कार्यों से उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसाएं प्राप्त हुई। जुलाई 1952 से वे प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रहे। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान तकनीक और राजनीति के क्षेत्र में उनकी भूमिका सराहनीय रही। साल 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम ने भारी मतों से राष्ट्रपति चुनाव जीता। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। उन्हें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला। उनके लिए यह एक आसान जीत थी और वे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इसे पाने वाले वे तीसरे व्यक्ति थे। राष्ट्रपति भवन में सीट पाने वाले वे पहले बैचलर और पहले वैज्ञानिक थे, लेकिन 2012 में उन्होंने फिर से राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से मना कर दिया। शिक्षा और छात्रों के प्रति लगाव 1999 में वैज्ञानिक सलाहकार पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने 1 लाख छात्रों से संवाद करने को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने खास तौर पर हाई स्कूल के छात्रों से मुलाकात की। उनका उद्देश्य था इन बच्चों के मन में भारत के विकास की भावना को जगाना। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, डॉक्टर ऑफ साइंस एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष सोसाइटी द्वारा वॉन ब्राउन, डॉक्टर ऑफ लॉर्ड साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, IEE द्वारा मानद सदस्यता, हुबर मेडल ASE फाउंडेशन USA, डॉक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्वरहैम्पटन UK द्वारा डायरेक्ट ऑफ इंडिया,
रॉयल सोसाइटी यूके से किंग चार्ल्स द्वितीय मेडल, अल्वर रिसर्च सेंटर चेन्नई से रामानुजन पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा वीर सावरकर पुरस्कार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में वे एक व्याख्यान दे रहे थे। वहां शाम 6:30 बजे गंभीर दिल का दौरा पड़ा। उन्हें गंभीर अवस्था में बेथाने हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम हमेशा कहा करते थे कि वह अपने जीवन के आखिरी क्षण भी छात्रों के बीच बिताना चाहते हैं, और हुआ भी यही। वे छात्रों के बीच थे, अपने विचार छात्रों के साथ साझा कर रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने अपने प्राण त्यागे।